ओजस्वीमन डिजिटल के पॉडकास्ट में मैं दीपक कृष्णात्रे आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए, मुज़फ़्फ़रनगर एक अपराध के दृष्टिकोण से बहुत ही चुनौतीपूर्ण जिला है। इससे पहले मैं इटावा का एसएसपी था। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और एक चीज़ और बता दूँ, मिशन शक्ति के तहत हमारा जिला नंबर 1 आया है। ऑपरेशन सवेरा के तहत लगभग 20 करोड़ का नशा पकड़ा गया, ऑपरेशन सवेरा के तहत। और आप समझ सकते हैं 1,500 किलो गांजा पकड़ा गया। तो साइबर क्राइम के बारे में भी 19-30 पर जो है अवेयरनेस जगह-जगह चलाई। अब कोई भी रात में 12 बजे भी लड़की अपने गंतव्य को बिना किसी भय के, बिना किसी वित्रास के जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की चेष्टा के अनुसार पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। आप भी समझ सकते हैं, ताकि लोग हेलमेट लगा के चले, नशा करके न चले और ओवर स्पीड ना करें, स्टंट ना करें। हमने ऑपरेशन सवेरा के तहत लगभग 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी है। और साथ ही साथ सेक्शन 68 जो एनडीपीएस एक्ट का होता है और पिट एनडीपीएस के तहत जो कार्रवाई होती है वो भी अमल में लाई गई है। और राष्ट्र से बड़ा और राष्ट्र से ताकतवर और भारत जैसा देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। नमस्कार। ओजस्वीमन डिजिटल के पॉडकास्ट में मैं दीपक कृष्णात्रे आपका अभिनंदन करता हूं। आज नववर्ष 2026 की पावन बेला में हम आपके समक्ष एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी और संवेदनशील पुलिस नेतृत्व को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था को नई दृढ़ता और सामाजिक सरोकारों को नई दिशा प्रदान की है। एसएसपी श्री संजय कुमार वर्मा जी आज केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि अपराध के प्रति सख्त रुख, युवाओं के भविष्य के प्रति गहरी चिंता और नारी सम्मान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर उभरे हैं। उनके नेतृत्व में जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध नियंत्रण पर ठोस कार्रवाई और युवाओं के प्रति बेहद सराहनीय अभियानों को देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मिशन शक्ति को प्रभावी ढंग से जमीन स्तर पर लागू करने का श्रेय इन्हें जाता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं से इनकी दृष्टि और अनुभव को जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। ओजस्वी मन के पॉडकास्ट में आपका अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक कुशल आईपीएस के रूप में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो आईपीएस बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली और आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? देखिए, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि कोई भी प्रेरणा जो अफसर बनने की हो या बिजनेसमैन बनने की हो या किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए हो, तो निश्चित तौर से उसका जो एम्बियंस होता है, जो आपके घरेलू वातावरण होता है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो मेरे घर में मेरे पिताजी एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने निश्चित तौर से मुझे प्रेरणा दी अफसर बनने के लिए। तो मैंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और वहीं से मेरे पिताजी, माताजी और मेरे बड़े भाई की तरफ से मुझे मोटिवेट किया गया एक पीपीएस ऑफिसर बनने के लिए शुरू में। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज को निश्चित तौर से सफलता प्राप्त किया और आज एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि पहले तो ये था कि ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बन करके सेवा करना है, अच्छा कार्य करना है। और ये मेरे माता पिता की निश्चित तौर से प्रतिबद्धता थी और बहुत ही अभिलाषा थी। तो उसी क्रम में मेरा निश्चित तौर से जीवन में ये एक उद्देश्य था, एक अभिलाषा थी कि एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मैं अच्छा कार्य करूं। और ये निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का योगदान रहा है, मोटिवेशन रहा है, प्रेरणा रही है, जिसकी वजह से आज जिस सीट पर बैठा हुआ हूं और मैं इसी वजह से आज इस सीट पर बैठा हुआ हूं। सर, जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में आपकी मुख्य प्राथमिकताएं क्या रही हैं? देखिए, मुज़फ़्फ़रनगर एक अपराध के दृष्टिकोण से बहुत ही चुनौतीपूर्ण जिला है। इससे पहले मैं इटावा का एसएसपी था और आपराधिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये जिला है। और शासन की मंशा, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप जानते होंगे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मंशा हमेशा रही है कि अपराधियों को उनकी सही जगह पहुँचाया जाए। तो इसी क्रम में मैं कह सकता हूँ कि मुज़फ़्फ़रनगर जनपद में मैंने पहले तो इसको कैसे अपराधियों से मुक्त किया जाए या अपराधों से मुक्त किया जाए, मिशन शक्ति में कैसे कार्य किया जाए, ऑपरेशन कन्विक्शन में कैसे किया जाए, ऑपरेशन त्रिनेत्र जो चल रहा है कैमरा लगाने का, उसमें कैसे काम किया जाए
और इसी के साथ साथ पुरस्कार घोषित अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए, महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए कैसे बेहतर व्यवस्थापन किया जाए। इस दृश्य से एक जो शुरू में अधिकारी आता है तो अपना एक कमिटमेंट दिखाता है, एक मीटिंग करता है, साथ ही साथ एक टीम बनाता है। तो मैं कहूँगा कि निश्चित तौर से मैं अपने जनपद की टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि मेरी जनपद की टीम काफ़ी इसमें एक्टिव और सक्रिय है, जो अपराधियों पर कार्य करने के लिए टीम भाव से कार्य करती है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे लिए ये है कि टीम भाव से हमने काम किया और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ अपराधियों पर हमने बेहतर कार्य किया है। और मैं आपको बता दूं कि 237 पुलिस मुठभेड़ हुई इसमें, जिनमें 461 आदमी गिरफ्तार हुए। 3 अपराधी इसमें जो है जो जिनकी 35 40 मुकदमे थे लूट के, हत्या के, वो 3 मुलजिम जो है इसमें पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और 29 घायल हुए। और इसी तरह से 28-25 हज़ार या उससे ऊपर के अपराधी गिरफ्तार किए गए, 50 हज़ार के 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए, 1 लाख के या उससे ऊपर 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इस प्रकार से अपराध पर काफ़ी काम किया गया मैं कहूँगा। और इसी तरह से कन्विक्शन, शासन की मंशा है कि जब कन्विक्शन होगा, खासकर महिलाओं के प्रति अपराध जो होता है या बड़े-बड़े जो अपराध होते हैं, हत्या, लूट, डकैती या किडनैपिंग, अपहरण जिसे कहते हैं, उन मामलों में और महिला संबंधी अपराधों में गवाहों को बुला कर के, उनको फ़ोन करके बुला करके गवाही कराई गई और निश्चित तौर से समन्वय स्थापित किया गया जो है कि हमारे जो मॉनिटरिंग सेल, जो हमारा मॉनिटरिंग सेल होता है, उसमें जो मॉनिटरिंग का इंस्पेक्टर होता है, अगर कोई गवाह नहीं आ रहा है तो वहाँ के अधिकारियों से बात करके बुलाया जाता है ताकि अच्छी गवाही हो सके। और अगर गवाहों को धमका रहा है तो उनको पुलिस सुरक्षा के साथ गवाही दिलाई गई, जिससे कि अच्छी गवाहियाँ हुई। और मैं आपको बता दूं, वेरी 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 नाइस टू से, मैं कह सकता हूं कि इसमें मैंने 1065 सजाएं हुई हैं इसमें, जिसमें 29 आजीवन कारावास है, जी आपको बता सकता हूं मैं। साथ ही साथ मैं आपको बता सकता हूं कि 57 महिला संबंधी अपराधों में इसमें जो है सजा कराई गई है और 42 ऐसे हैं जिसमें 5 वर्ष से अधिक, 21 ऐसे हैं जिसमें 10 वर्ष से अधिक और 9 ऐसे अभियोग हैं जिसमें कि 20 वर्ष से अधिक और 65 अभियुक्त ऐसे हैं जिसको आजीवन कारावास की सजा कराई गई है। तो आप समझ सकते हैं अपराधियों पर कार्य करते हुए कितना बेहतर कार्य किया गया। 14,290 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, वारंट के रूप में या मुलजिम के रूप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 582 असलहे पकड़े गए हैं। अभी आपने देखा होगा कई बार हमने 582 असलहे पकड़े गए, 889 अपराधी गिरफ्तार किए गए, 5 शस्त्र की फैक्ट्रियां पकड़ी गई, 762 अवैध जो हमारी तमंचे और बंदूक की बरामदगी है और कारतूस जो है 1424, मतलब 1500 कारतूस पकड़े गए, चाहे वो 315 के हों, 12 बोर के हों और .32 के हों, विभिन्न प्रकार के जो पकड़े गए। गैंगस्टर के 85 मामले गैंगस्टर के दर्ज किए गए। 327 मुलजिमों के खिलाफ, 2 अपराधियों के खिलाफ 12 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी भी हमने सीजर की कार्रवाई किया। एचएस हमने 192 खोली और 23 नष्ट भी किया। गुंडा एक्ट में 33 लोगों को जिला बदर कराया गया। और इस प्रकार से पूरा अपराधियों पर जो कार्य होता है। और एक चीज और बता दूं, मिशन शक्ति के तहत हमारा जिला नंबर 1 आया है उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर मिशन शक्ति में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अभिलाषा रही है कि महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए विशेष कार्य किया जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से हमने स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स को जो है ऐसा सुरक्षा सम्मान प्रदान किया। हमने स्कूल में अवेयरनेस कराया। हमने जो हेल्पलाइन नंबर है, चाहे वो 1090 है, चाहे 1098 है, 181 है, 112 है, सबके बारे में और खासकर साइबर क्राइम के बारे में भी हमने 19-30 पर जो है अवेयरनेस जगह चलाई। साइबर क्राइम पर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया गया। इसमें ऑपरेशन सवेरा के तहत बहुत अच्छा कार्य किया गया। ऑपरेशन सवेरा के तहत लगभग 20 करोड़ का नशा पकड़ा गया ऑपरेशन सवेरा के तहत। और आप समझ सकते हैं 1,500 किलो गांजा पकड़ा गया, 3 किलो स्मैक पकड़ी गई, 925 किलो डोडा पकड़ा गया। इस प्रकार से हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन सवेरा के तहत बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की गई हैं। और इसी प्रकार मैं आपको बता सकता हूँ कि साइबर में 175 मामले दर्ज किए गए और हमने जो फ्रीज की 6 करोड़ 78 लाख का धन हमने जो है फ्रीज कराया जो है। और इस प्रकार से पूरा जो अपराधियों पर कार्य करते हुए महिलाओं की सुरक्षा, चाहे एंटी रोमियो के माध्यम से हो, स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स को, अब कोई भी रात में 12 बजे भी लड़की अपने गंतव्य को बिना किसी भय के, बिना किसी वित्राश के जा सकती है। इसी प्रकार से जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके बारे में भी बीट व्यवस्था जो लड़कियों की होती है, जो महिला सिपाही बीट में जाकर के अपने
महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में या कहीं कोई अपराध पड़ रहा है उसके बारे में भी सूचना लेती हैं। उस पर भी मेरे द्वारा कार्रवाई की जाती है। अगर कोई महिला बीट सिपाही में जा रही महिला कांस्टेबल बीट में जा रही है, तो महिलाओं को एक चौपाल लगाकर पूछती है और उनको बताती भी है कि क्या हमारी महिलाओं के अधिकार क्या हैं, कानूनी क्या अधिकार हैं और अगर कोई अपराध पड़ रहा है तो कहाँ पर कैसे उसका समस्या का निदान किया जा सकता है। सरकार की जो पॉलिसीज़ होती हैं, अगर जैसे कि मैं किसी महिला को वृद्धावस्था पेंशन देना है या किसी औरत की लड़की की शादी नहीं हो रही है या पढ़ने में कोई प्रतिभाशाली है, तो उसको कैसे उसका जो है उसको हम सरकार के क्या पॉलिसीज़ के तहत उनको आर्थिक सहायता देती है, यह भी उनको बताया जाता है। इस प्रकार से एक सामूहिक प्रयास करके, इंटीग्रेट करके कार्यक्रम विभिन्न सरकारी जो अफ़सर हैं, चाहे वो क्या कहते हैं प्रोबेशन ऑफिसर हो या जिला पंचायत राज अधिकारी हो या राजस्व के अधिकारी हों, इनके माध्यम से भी इंटीग्रेट करके हम लोगों ने चौपाल लगवाई है ताकि जो है बेहतर से बेहतर व्यवस्थापन किया सके। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि इस दिशा में मुजफ्फरनगर पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है और एक विश्वास का भाव जो पुलिस के प्रति होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की चेष्टा के अनुसार पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। आप भी समझ सकते हैं, चूँकि एक ऐसी चीज़ है जो छुप नहीं सकती है और सबको पता है कि पुलिस निश्चित तौर से बेहतर ईमानदारी पूर्वक पूरे निष्ठा के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ कार्य कर रही है और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। आपने मेरे कई प्रश्नों को अपनी बातों में समाहित कर दिया है। एक मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी समस्या जिसमें आपने बहुत प्रभावी कार्य भी किया है, ट्रैफिक की समस्या, ये बहुत मजबूती से रही है, इसके विषय में थोड़ा बताइए। मैं आपको कह सकता हूँ कि देखिए ट्रैफिक एक ऐसा चैलेंज होता है जो किसी भी जनपद की आम शोहरत के बारे में और पुलिस की व्यवस्थापन के बारे में या शासन की व्यवस्था के बारे में एक तरीके से टिप्पणी हो जाती है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो नौजवानों के यूथ के जो एक्सीडेंट होते हैं, खासकर बाइक सवार लोगों के लिए, उसके लिए उन्होंने विशेष निर्देश दिया था हम लोगों को कि अवेयरनेस फैलाएं, इंजीनियरिंग करें, इन्फोर्समेंट करें ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई सकें। और मैं निश्चित तौर से कहता हूँ 50% एक्सीडेंट कम करने का लक्ष्य रखा गया। उसमें मुजफ्फरनगर पुलिस ने काफ़ी कुछ सफलता प्राप्त की है। 3-3 इंटरसेप्टर चलाए गए हैं। एजुकेशन दिया जा रहा है गाँव कॉलेजेस में, चौपाल लगा के स्कूल्स में, ताकि लोग हेलमेट लगा के चलें, नशा करके न चलें और ओवर स्पीड ना करें, स्टंट ना करें या कोई मोबाइल पे बात करते-करते गाड़ी ना चलाएं। क्योंकि सेकंडों की देरी जो होती है, सेकंडों की गलती जो होती है, ज़िंदगी का कितना खराब कर सकती है, ज़िंदगी जा सकती है, हैंडीकैप हो सकता है आदमी। 1 सेकंड की गलती से कट्स वगैरह, एनएच वगैरह के साथ मीटिंग करके, डीएम साहब के साथ, एआरटीओ के विभाग के साथ इंटीग्रेट करके हम लोगों ने बेहतर व्यवस्थापन किया है। और मैं आपको बता दूं कि जगह-जगह अनाउंसमेंट कराए हैं, कोहरे में जगह-जगह अनाउंसमेंट कराए हैं, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बच सकें। फिर भी कुछ एक्सीडेंट होते हैं और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि निश्चित तौर से ज़िंदगी एक ही बार मिली है और ज़िंदगी, तुलसीदास ने कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़े भाग का विषय है कि मनुष्य का तन मिला है, उसके वैल्यू को समझें। और निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहूँगा कि लोग घर पे कोई आपका बहुत प्यारा इंतज़ार कर रहा है, ये एहसास करेंगे तो निश्चित तौर से कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे अपना जीवन तो खतरे में पड़ता है, सामने वाले का जीवन भी खतरे में नहीं डालेंगे। और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए टीएसआई एसपी ट्रैफिक ने काफ़ी व्यवस्था करके, आपने देखा होगा शहर में कहीं-कहीं जाम लगता था या एनएच 58 पे जाम लगता था जो मंसूरपुर कतौली रोड जाता है। खासकर सैटरडे संडे को जब हमारे हरिद्वार लोग जाते हैं या दिल्ली के यात्री तमाम आते हैं, उस पर बेहतर व्यवस्थापन किया गया है ताकि जाम न लगने पाए। और अगर लगता भी है कहीं तो तत्काल रिस्पांस टीम, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है मैंने, उसके माध्यम से सूचना मिलती है और तत्काल हमारा इंटरसेप्टर पहुंच करके उसको व्यवस्थित करवा देता है। सर, मुजफ्फरनगर पुलिस युवाओं को नशे की दलदल से निकालने के लिए बेहद प्रभावी कार्य कर रही है। इस दिशा में आगामी क्या योजनाएं? हम आपको बता दें कि हमने एक चीज़ किया है यहाँ पर जनपद में, वो जनपद में ये कार्य किया है कि जहाँ-जहाँ पर छुटपुट सूचनाएँ आती हैं, चूँकि जब कोई नशा कहीं पर होता है, तो कहीं से सप्लाई होके आएगा। तो उस पर हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस में बहुत काम किया है कि अगर एक पुड़िया बिक रही है, तो कहाँ से आई? और ये आदमी कौन, उसका स्रोत कहाँ से आता है? इस पर हमने बहुत क्रैकडाउन किया है। इस पर हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। आपने देखा होगा कि अभी क्या कहते हैं, गौरा, जो इसके 50 मुकदमे एनडीपीएस के थे, गौरा हमने पकड़ा है खतौली में, उस पर गैंगस्टर लगाया, उस पर जो है 14 की कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने शाहपुर में भी तमाम अपराधियों को पकड़ा है और बुढ़ाना में काफ़ी एनडीपीएस पे कार्रवाई हुई है, जिसमें स्मैक वगैरह भी पकड़े गए हैं, करोड़ों की स्मैक पकड़ी गई है। तो इस प्रकार से हमने ऑपरेशन सवेरा के तहत लगभग 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी है। और साथ ही साथ सेक्शन 68 जो एनडीपीएस एक्ट का होता है और पिट एनडीपीएस के तहत जो कार्रवाई होती है, वो भी अमल में लाई गई।
और 68 के तहत जो एनडीपीएस एक्ट होता है, जो लोग नशा करके पैसा कमा लेते हैं या प्रॉपर्टी बना लेते हैं, उस पर भी हमने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की है अलग से जो है। तो इस प्रकार से ऑपरेशन सवेरा के तहत हर दिशा में काम किया जा रहा है। युवाओं को अवेयर भी किया जा रहा है। कई जगह कॉलेजेस, स्कूल में जाकर के अवेयर किया जा रहा है ताकि वो नशा ना करें, क्योंकि नशा एक ऐसा होता है जो यूथ बर्बाद होता है, और यूथ जो बर्बाद होगा तो एक समाज के नुकसान के साथ साथ, क्षेत्र के नुकसान के साथ राष्ट्र की हानि होती है, और राष्ट्र से बड़ा और राष्ट्र से ताकतवर और भारत जैसा देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इस मैं निश्चित तौर से बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो प्रतिभावान युवा है वो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, और भारत एक सर्वश्रेष्ठ देश है हमारा जो है। तो इसके लिए भारत राष्ट्र को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए जो है आप अपनी ज़िंदगी को समझें, चाहे वो नशा हो या ट्रैफिक में हो, आप नशा करके गाड़ी ना चलाएँ, जिससे कि जीवन आपका खतरे में हो, और नशा करके आप अपने जीवन को या अपने परिवार को बर्बाद ना करें, अपने भविष्य को बर्बाद ना करें। इसमें बेहतर में मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार काम करती रही है और करती रहेगी। अंत में जनपद मुजफ्फरनगर वासियों को आप अपराध नियंत्रण से जुड़े मामलों में या किसी भी विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे जो उनके लिए प्रेरणा बने? देखिए, मैं वन थिंग आई वांट टू मेंशन वेरी फ्रैंकली, कि बिना सहयोग के, बिना जन सहयोग के हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे अपराधी के मामले में हो, चाहे किसी ट्रैफिक के मामले में हो, ऑपरेशन सवेरा के मामले में हो, शस्त्रों के रिकवरी के मामले में हो, मिशन शक्ति के मामले में हो, हम सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब जन सहयोग मिले, और जनता इतना जरूर जानती है कि कोई किस नीयत से कार्य कर रहा है। तो मैं निश्चित तौर से स्पष्ट कह सकता हूं कि मैं एज एसएसपी मुजफ्फरनगर, भगवान साक्षी है कि मैं पूरी नीयत से, सच्ची नीयत से, सच्ची निष्ठा से लोगों की सेवा करके अच्छे से कार्य करना चाहता हूं, और आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि हमारा अपराधियों से मुक्त करने में मुजफ्फरनगर को, आप जानते हैं कि काफ़ी अपराधी यहाँ पर रहते हैं, और काफ़ी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती रहती है। तो आपका इस पर टिप ऑफ सूचना देना या हमारे लिए कुछ कार्य करना निश्चित तौर से बेहतर व्यवस्थापन के लिए कार्य करेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि अपराधी कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, निश्चित तौर से माफिया हो, कठोरतम कार्रवाई, गैंगस्टर से लेकर के नशे तक की कार्रवाई उसके खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। बस हमारा आप साथ दें और एक अच्छे मुजफ्फरनगर के निर्माण में सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने सुना एक ऐसे हमारे पुलिस नेतृत्व को जिन्होंने अनुशासन, संवाद और दूरदृष्टि, इन तीनों के समन्वय से बेहतर पुलिसिंग की धारणा को गढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।